जय हिंद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आज पदार्थ। क्या पदार्थ पढ़ेंगे? पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये पदार्थ होते क्या हैं। तो वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे ईंट हो जाएगा, पत्थर, लोहा, ये सब कुछ ना कुछ स्थान घेरता है और इसमें कुछ ना कुछ भार होता है। वे क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। तो एक छोटा सा परिभाषा देखेंगे। वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, तांबा इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? पदार्थ हो जाएंगे। वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ है। इसमें कुछ न कुछ वजन होता है, भार होता है और ये कुछ न कुछ स्थान घेरता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया। ठोस और दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं और इसको गैस बोलते हैं। तो ये पदार्थ के 3 अवस्था हैं भौतिक के आधार पे। अब देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, और द्रव को लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस ही बोलते हैं। तो ये पदार्थ की 3 अवस्था हैं। ये भौतिक के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर ठोस पदार्थ, जिसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, किताब, कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब क्या है? ये ठोस पदार्थ है। इसके ना आकार बदलेंगे ना आयतन बदलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकृति एवं आयतन
दोनों निश्चित होता है। उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, लोहा, कुर्सी, टेबल इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? ठोस पदार्थ। अब हम देखेंगे द्रव। नंबर 2 में द्रव, इसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। देखेंगे द्रव, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित परंतु आकृति अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल, घी, पानी, ये सब क्या है? ये द्रव है। जैसे में देखिए, अगर 1 लीटर हम पानी लेते हैं तो पानी का वज़न कितना है? 1 लीटर। और उसका जो है, यदि हम उसको एक बर्तन में डालते हैं, अगर बाल्टी में डालते हैं तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा। यदि उस पानी को हम एक गिलास में डालते हैं तो वो गिलास का रूप ले लेगा। तो उसका आकृति चेंज होता है परंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित रहता है। देखेंगे तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित परंतु आकृति अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे पानी, तेल, घी इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? ये द्रव हो जाएंगे। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित परंतु आकृति अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी, तेल, घी इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? द्रव हो जाएंगे। और नंबर 3 देखेंगे गैस। क्या है? गैस। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है
उसे गैस कहते हैं। उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इत्यादि, ये सब क्या है? गैस है। गलन, गलन किसे कहते हैं या पिघलना क्या है? तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं। जैसे में